देखो इस सवाल में लिखा हुआ है ड्यूरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ड्राइव ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट 190 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ अ लार्ज सिटी वर सर्वेड। 190 हॉस्पिटल्स का सर्वे किया गया। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 190। ठीक है। It was found that 79 hospitals were in violation of sanitary standards. 190 हॉस्पिटल्स का सर्वे किया गया और ये पता चला कि 79 हॉस्पिटल्स ऐसे हॉस्पिटल्स थे जिसमें सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन हो रही थी, सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी हो रही थी। ठीक है। वायलेशन, सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करने वाले 79 थे, खिलाफ वर्जी। 86 were in violation of security standards. 86 हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते थे। तो वायलेशन, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स 86। $58 were in violation of both। 58 ऐसे थे जो वायलेशन बोथ 58। ठीक है। अब अगर मैं 79, 86 और 58 को ऐड करता हूं, 79, 86 और 58 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 223। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, अगर इन तीनों को जमा करता हूं तो 223 बन रहा। ठीक है। अगर मैं उन हॉस्पिटल्स को जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं, उन हॉस्पिटल्स को जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं और उन हॉस्पिटल्स को जो दोनों की वायलेशन करते हैं ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर 223 बनता है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने 190 हॉस्पिटल्स से पूछा, देखा, तो मेरा नतीजा भी 190 हॉस्पिटल्स में से ही आना चाहिए कि भाई 190 हॉस्पिटल्स में से इतने ये कर रहे थे, इतने ये कर रहे थे, इतने ये कर रहे थे। लेकिन ये जो यहां पर नंबर्स दिए हुए हैं कि 190 हॉस्पिटल से हमने पूछा कि वहां क्या क्या मसले हैं, हमें जो नंबर्स दिए हैं उसमें लिखा हुआ है 79 ने सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करी, 86 ने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करी, 58 ने दोनों की वायलेशन करी। ये तो ऐड कर 223 बन रहा है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है 190 लोगों से पूछा जाए 223 की जवाब आ रहा हो। 190 लोगों से पूछा और जवाब दिया 223 लोगों ने। ऐसा कैसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि सवाल में और सोचना पड़ेगा। और अगर हम सोचते हैं तो हम एक बात ये सोच सकते हैं कि शायद क्या पता जब इसने ये मुझे 58 दिया है ना, जब उसने ये लिखा है कि 58 हॉस्पिटल जो है वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की भी वायलेशन करते हैं और 58 हॉस्पिटल सैनिटरी स्टैंडर्ड की वायलेशन भी करते हैं, तो मुमकिना तौर पर ये 58 इधर और ये 58 इधर दोनों जगह शामिल है। एक क्लास में 190 बच्चे हैं, एक क्लास में 190 बच्चे हैं। एक मिसाल ले लो, 190 में से 79 बच्चों ने मैथ्स का काम नहीं किया,
190 में से 86 बच्चों ने इंग्लिश का काम नहीं किया, 190 में से 58 बच्चों ने दोनों का काम नहीं किया। एक क्लास में 190 बच्चे, 79 बच्चों ने मैथ्स का होमवर्क नहीं किया, 86 बच्चों ने इंग्लिश का होमवर्क नहीं किया, 58 बच्चों ने मैथ्स और इंग्लिश दोनों का होमवर्क नहीं किया। तो 79 बच्चे, 86 बच्चे, 58 बच्चे, 223 बन गए। टोटल तो क्लास में 190 थे। तो हुआ क्या होगा पता है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों का काम नहीं किया। जब मैं बोल रहा हूं ना कि 79 बच्चों ने मैथ्स का काम नहीं किया, तो उसमें 58 वो होंगे जिन्होंने मैथ्स इंग्लिश दोनों नहीं किए थे। तुम एक काम करो ना, तुम ये जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वॉयलेशन 79 करते हैं ना, तुम इसमें से 58 माइनस करो। 79 माइनस 58 कितना बनता है? कितना? 21। ठीक है, देखो मैथ्स का काम कितने बच्चों ने नहीं किया? 79। 79 में भी दो नस्लें थी। नस्ल नंबर एक जिसने सिर्फ मैथ्स का नहीं किया, 21। और खतरनाक वाली नस्ल वो जिसने मैथ्स भी नहीं किया, इंग्लिश भी नहीं किया, वो 58। कुल मिलाकर कितने बने? 79। बात समझ में आ रही है? देखो 79 कौन थे जिन्होंने मैथ्स का काम नहीं किया, ठीक है ना? 79 वो थे जिन्होंने मैथ्स का काम नहीं किया, 21 वो थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाला काम नहीं किया, और 58 वो थे जिन्होंने मैथ्स भी नहीं किया, इंग्लिश भी नहीं किया। इसी तरह से 86 जो इंग्लिश की नस्लें थी, इंग्लिश नस्लों में क्या था? 86 में से 58 ऐसे थे जो खतरनाक नस्ल वाले थे, और 28 वो थे जो अंग्रेजी की का काम नहीं किया, मैथ्स का कर लिया होगा उन्होंने, और 58 ऐसे जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो हो ये रहा है कि यार ये 58 जो बोथ वाला है ना, ये ऊपर दोनों कैटेगरीज में शामिल है। डेटा को थोड़ा रिफाइन करें ना, डेटा को थोड़ा रिफाइन करें, तो हम ये कह सकते हैं एक ओनली 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 का क्या मतलब होता है? सिर्फ और सिर्फ। ओनली सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन वाले कौन कौन होंगे? 21। ओनली सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन वाले कौन कौन होंगे? 28। बोथ सैनिटरी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन वाले कितने होंगे? 58। अब ऐड करो कितने मैंने? कितने? 107। सर ये तो अभी भी मैच नहीं कर रहा, ये तो अभी भी 190 नहीं बन रहा। तो भाई कुछ अच्छी पैदावार भी होती है ना, ठीक है? 83 अच्छी पैदावार, अच्छी नस्लें थी जिन्होंने दोनों काम करे हुए थे, वो भी तो होंगे ना। यानी कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने सिक्योरिटी सैनिटरी स्टैंडर्ड्स दोनों की कंप्लायंस करी होगी, हर कानून को माना होगा, चाहे सैनिटरी स्टैंडर्ड हो चाहे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हो। ये कैसे पता चला 83 होंगे सर? यार तुम मुझे बताओ, टोटल हॉस्पिटल 190 है, आपको ये पता है कि सैनिटरी की वायलेशन खिलाफ वर्जी 21 करते हैं, सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी 28 करते हैं, 58 दोनों की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो इसका मतलब 190 में से 107 खिलाफ वर्जी करते हैं। तो बाकी 83 तो बात मानते होंगे वही होंगे जिनका दोनों निजाम सही होगा, ठीक है? इस तरह से आपको ये डेटा को पहले तो चेंज करना था, सोच सोच के, समझ समझ कर के क्या हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ओरिजिनल फिगर्स पर जाओगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा ना, क्योंकि ओरिजिनल फिगर्स उसने बेकार कर दिए हुए थे। उसने जो 79 बोला उसमें 58 शामिल था, 86 बोला उसमें 58 शामिल था, 58 खुद 58 था, और जो नहीं था वो 83 था, जो टोटल थे वो 190 थे। तो ओनली का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ, देखो सवाल में उसने ये नहीं लिखा कि 79 हॉस्पिटल्स वेर इन वायलेशन ऑफ ओनली सैनिटरी स्टैंडर्ड्स। ऐसा नहीं लिखा कि 79 हॉस्पिटल्स वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं, बल्कि उसने ये बोला 79 हॉस्पिटल सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं। अब उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो साथ में सिक्योरिटी की भी वायलेशन करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सिक्योरिटी की वायलेशन नहीं करते।
ये आईकेप का ही सवाल है और ये 4 मार्क्स का ही सवाल है और तुम्हारे पेपर में 2 मार्क्स के आते हैं। पहले सारी वर्किंग दिखानी होती थी, यही सवाल आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुश्किल सवाल करवा रहा हूं, इससे थोड़ा मुश्किल ही आएगा। अब उसका सवाल क्या था? फाइंड दी प्रोबेबिलिटी इट इज इन कंप्लायंस विद। अच्छा, अब कंप्लायंस का क्या मतलब होता है? फॉलो करना, यानी कि खिलाफ वर्जी ना करना। तो मुझे पहले पार्ट 2 सॉल्व कर दो। पार्ट 2 आसान है इसलिए बोल रहा हूं। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इन कंप्लायंस विद, यानी कि मैं कोई हॉस्पिटल सेलेक्ट करूं रैंडमली, 190 हॉस्पिटल मेरे सामने, कोई एक हॉस्पिटल सेलेक्ट करूं रैंडमली। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्लायंस कर रहा हो? किसकी? सिक्योरिटी और सैनिटरी स्टैंडर्ड्स दोनों की। 83 हॉस्पिटल्स है। तो फिर हमारा आंसर पार्ट 2 का बड़ा सिंपल है। पार्ट 2 का जो आंसर होगा ना, वो तो 83/190 होगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि आपने ये 83 आइडेंटिफाई कर लिया ना। ये 83 कौन है? ये 83 वो हॉस्पिटल है जो दोनों की बात मानते हैं। तो 190 में से रेंडमली मैं कोई हॉस्पिटल सेलेक्ट करूंगा और वो दोनों चीजों की बात मानता हो, कोई खिलाफ वर्जी ना हो, ये 83 होंगे। तो 83/190 मेरा आंसर होगा। ऊपर वाले में बोलता है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इन कंप्लायंस विद सैनिटरी स्टैंडर्ड्स। वो वाले हॉस्पिटल जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करते हो, बट नॉट विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, लेकिन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस ना करते हैं। तो अब तो मैं पार्ट 1 के लिए वो वाले हॉस्पिटल ढूंढने जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो 21 आ रहा है, पहला 21, क्या ये 21 हॉस्पिटल सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करते हैं? नहीं करते हैं, वॉयलेशन करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं। ये जो पहले 21 हॉस्पिटल्स हैं, ये सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, वॉयलेशन करते हैं। उसने बोला फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इन कंप्लायंस विद सैनिटरी स्टैंडर्ड। वो हॉस्पिटल जो सैनिटरी स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करते हैं, बट नॉट विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस नहीं करते हैं। तो ये 21 तो नहीं आएंगे इसमें। क्यों सर? 21 तो वो हॉस्पिटल है जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो तो हमें नहीं ले रहे। अच्छा, फिर क्या 28 आएंगे? 28 आएंगे क्या? 28 हॉस्पिटल कौन है बताओ, कौन है? सिक्योरिटी की वायलेशन करते हैं ना। क्या सैनिटरी की वायलेशन करते हैं? नहीं करते, तो सैनिटरी की कंप्लायंस करते हैं और सिक्योरिटी की वायलेशन करते हैं। तो 28/190 होगा। 28 हॉस्पिटल कौन से? 28 हॉस्पिटल वो हैं जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं, सैनिटरी स्टैंडर्ड की वायलेशन नहीं करते हैं। कैसे पता सर नहीं करते? ओनली लिखा है, ओनली सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करने वाले 28 हॉस्पिटल हैं। उसका सवाल ये था, वो वाले हॉस्पिटल जो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करते हैं और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की वायलेशन करते हैं। सर 58 क्यों नहीं लिए? 58 तो दोनों की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमें वो वाले हॉस्पिटल चाहिए तो सैनिटरी की खिलाफ वर्जी नहीं करते, सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करते हैं। सर 83 क्यों नहीं लिए? वो तो दोनों की बात मानते हैं। हमें तो वो चाहिए जो सिक्योरिटी में बिगड़े हुए हैं, सैनिटरी में सही है। तो ऐसे तो 28 है ना। सही है, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ भी था। खैर 28/190 और 83/190 मैं ही सेंड कर दूंगा आज ना, ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। कोई मसला है इसमें? समझ आ गया? हुआ नहीं वो अलग बात है, इसीलिए आधे ही पास होते हैं, लेकिन समझ तो आ गया ना। सही है ना, समझ तो आ गया ना। किससे हो गया सॉल्व? ऐसे ही जैसे यहाँ लिखा है, तुमने देखा हुआ था, वो एक अलग बात है, ये अब देख लेंगे।
तुमसे हो गया था, बस सही है। ठीक है, ये वाला सवाल जो है ये आईकेप के पास पेपर्स का है अभी। हाँ, मैं अभी वो शीट दूंगा ना, अभी तो हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है प्रोबेबिलिटी की, अभी शीटें बहुत सारी आने वाली हैं। सही है, अच्छा अगला